जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी फॉरेस्ट गार्ड कट ऑफ के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को अभी से ही रेस तैयार कर देनी चाहिए और बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और मेल और फीमेल प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है और बहुत कुछ बातें करेंगे आपसे। और आपके जितने भी सवाल हैं इन सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं हम। अगर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जो कल हमने एक वीडियो बनाया था तो वो काफ़ी जो उस पर कमेंट आए हैं तो हमने आपका स्कोर भी देखा है और एक आइडिया लिया है कि वास्तव में किस किस पार्ट में कितना कितना अभ्यर्थियों ने किया है। और दोस्तों, अगर आपका पेपर किसी कारणवश ठीक नहीं हुआ है या आपका जो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या किसी भी कारणवश दोस्तों की स्कोर कम रहा है तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि दोस्तों परेशानी जीवन में आती रहती है। इसका तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। आज दोस्तों ये एग्ज़ाम मान लीजिए किसी कारणवश आपका ख़राब हो गया हो, लेकिन दोस्तों ऐसा तो कुछ नहीं है, आपके पास अवसर नहीं है। अवसर तो हमेशा है, बस आपके अंदर करने की क्षमता होनी चाहिए तो सब कुछ पा सकते हैं आप। क्योंकि मैंने देखा है बहुत ही कमेंट में ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है कि सर मेरा हो जाएगा कि नहीं होएगा, स्कोर कम रह गया या किसी बार कारणवश कोई प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों टेंशन त्याग दीजिए, खुश रहिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना ज़रूरी है। अगर आप खुश रहोगे तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वह भी बहुत अच्छा होगा। और सभी से कहना है मेरा कि इसका रिजल्ट तो आता रहेगा और आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी सभी तैयारी करते रहें, क्योंकि पैट आने वाला है, वीडियो री एग्ज़ाम आने वाला है और एक कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाला एग्ज़ाम हुआ था, फॉर्म भरा गया था, उसका एग्ज़ाम भी होएगा। काफ़ी एग्ज़ाम है, चांस मिलते रहेंगे। आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है, तो काफ़ी एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और दोस्तों वीडियो जो है आपको पूरी देखनी है। देखिए दोस्तों, वैकेंसी तो इतनी है, आपको कई बार पता ही है ये। और दोस्तों 655 का लगभग 5.5 गुना जो पिछली भर्तियों में देखा गया है कि लगभग 5.5 गुना इन्होंने जो अभ्यर्थी बुलाए थे रनिंग के लिए, मतलब पास किए थे भर्ती का, तो लगभग फिर भी मानकर चलिए कि इस बार भी 5.5 गुना लगभग इतने, इससे अधिक ही बनाएंगे। तो इसका 5.5 गुना अगर करते हैं तो 3600 से थोड़ा सा अधिक, मतलब 3600 से 3700 के आसपास आपको अभ्यर्थी इनको बुलाने चाहिए। तो क्या कट ऑफ रहेगा, बात करेंगे इस पर। अब कट ऑफ पर बात करने से पहले जो एग्ज़ाम की उपस्थिति रही है वो लगभग में दोस्तों कोई इशू नहीं है इस बात का कि लगभग 43% ने दिया हो या 45% ने दिया हो या 40% ने दिया हो। लगभग मान लो आपकी जो अगर 43% ने दिया है 4.5 लाख का, तो 1,93,000 समथिंग, तो लगभग हमने मान लिया कि 2 लाख ने एग्ज़ाम दिया ही। देखिए पेपर जो है वास्तव में कठिन था, हमने भी देखा है पेपर जो है वास्तव में ही कठिन था। अगर आप पिछले वर्षों का पेपर देखें तो हमने पिछले वर्षों का भी देखा है पेपर, पिछले वर्षों में पेपर बिल्कुल आसान था। हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस भी इतना टफ नहीं पूछा गया था जितना टफ इस बार पूछा गया है। देखिए हिंदी भी इतनी आसान नहीं थी, हमने देखा है बहुत गलतियाँ हुई हैं हिंदी में भी। देखिए एक बार हम आपसे फिर बताएंगे। देखिए जो आपके कमेंट आए हैं, आपने जो हमें मैसेज किए हैं, आपके जो नंबर हैं और जो आज देखे हैं हमने, जितने हम कनेक्ट हैं जितने अभ्यर्थियों से, तो सबका जो एवरेज रहा है, लेकिन कुछ का अधिक भी रहा है, लेकिन संतुलन बिगड़ा है। प्रत्येक अभ्यर्थी का हमने देखा है किन्हीं 2 पार्टों में फंसे हैं अभ्यर्थी। देखिए 2 पार्टों का मतलब क्या है, अब हम समझाएंगे आपको कि मान लीजिए किसी ने हिंदी बहुत अच्छी मार दी तो उसका जो है जीके जीएस वाले पार्ट में स्कोर डाउन हुआ है, रीजनिंग पार्ट में भी डाउन हुआ है
और हमने ये भी देखा है किसी बच्चे ने रीजनिंग बहुत अच्छी मार दी, क्योंकि मान लीजिए मैथ का स्टूडेंट रहा हो या मैथ अच्छा हो, तो मैथ टाइप के क्वेश्चन थे, रीजनिंग अच्छी मार दी। इस पार्ट में 50-50 क्वेश्चन, लेकिन बात वही रही है हिंदी वाले पार्ट में 55, 54, 55 इस वाले पार्ट में, लेकिन जीके जीएस वाले पार्ट में इसमें और भी कम। मतलब कुल मिला के किसी एक पार्ट में, मान लीजिए किसी एक पार्ट में हिंदी में 70 भी है दोस्तों, 80 में से 70 भी हैं हिंदी में, लेकिन रीजनिंग के पार्ट में 35 ही हो गए, जीके जीएस वाले पार्ट में 20 ही हो गए। मतलब कुल मिलाकर 2 पार्टों में फंसे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जिसने वास्तव में मेहनत की होगी, हर पार्ट तैयार किया होगा, और जिसका पर पार्ट देखिए इतना 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 बन रहा है तीनों में, इससे प्लस किया है, तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही शानदार पेपर किया है। अगर पर पार्ट इतने से प्लस कर दिया है कट फिटने के बाद। देखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग का भी काफ़ी असर आता है। देखिए कैसे, हमारे किसी पार्ट में भी आपने तुक्काबाजी कर दी या अधिक मार दी क्वेश्चन, तो उसी पार्ट से आप लॉस हो जाओगे, और 2 पार्टों से जिसमें ठीक ठाक स्कोर किया है और उसका भी लॉस कर बैठोगे। तो बहुत ही हमने देखा है, बहुत ही पार्ट में, हिंदी तक में भी 50-50, 45-40 तक भी नंबर देखे हैं हमने अभ्यर्थियों की। और जीके जीएस पार्ट में तो 20, 21, 22, 24, 25 इसके आसपास ही निकले हैं कट फिटने के बाद। अटैम्प्ट तो 40-40 भी करके आए हैं बच्चे, इस वाले पार्ट में 45 भी अटैम्प्ट किया, लेकिन कट फिट करो औसत वही आ गया 24-25 के आसपास। रीजनिंग में भी अटैम्प्ट तो 55 भी किए हैं, किसी ने 50 भी किए हैं, 60 भी किए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपने गलती की है तो उसका निगेटिव में कटा है। तो संतुलन ना है। अधिकांश अभ्यर्थियों का हमने जो औसत देखा है 60 से 65 के बीच में हिंदी का रहा है, जीके जीएस वाला 20 से 30 के बीच में रहा है औसत, और रीजनिंग में 35 से 45 के बीच में औसत रहा है अधिकांश अभ्यर्थियों का। अगर देखिए जिसने इतना इतना अगर किया है पर पार्ट भाई, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रनिंग करो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। बस रनिंग में बाहर मत होना, पूरी मेहनत कर लो। लेकिन अब ये नहीं है कि सबका इतने इतने प्लस ही रहा है। मान लीजिए किसी ने हिंदी में 65 प्लस कर दिया, रीजनिंग में चलो 45 प्लस कर दिया, तो कोई ज़रूर नहीं है 30 प्लस इस पार्ट से हुआ, हो सकता है इसमें 20 ही हो। या मान लीजिए इन दोनों पार्ट से ठीक ठाक खींच लिया स्कोर, तो हो सकता है मतलब हिंदी में कुछ कम रहा हो। मतलब कुल मिलाकर 2 पार्टों में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी फंसते दिखाई दिए हैं। निश्चिंत देखिए, बताने के लिए कितना भी स्कोर बता दीजिएगा कोई, उससे कुछ नहीं है। वास्तविकता तो ये है, जब रिजल्ट आता है जब भी पता चलता है। देखिए दूसरे के सामने तो अभ्यर्थी झूठ ही बोल देते हैं। मान लिया आप ही पूछेंगे किसी अपने सही के, तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन इधर-उधर बता दिए जाएं आपसे भी, ठीक है। और आपने आंसर तो मिला लिए होंगे, अपना कंफर्म कर लिया होगा, और जो भी आपका बन रहा है स्कोर वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बात करते हैं, देखिए मेल की क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब कट ऑफ क्या, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी रनिंग है, आपको पता ही है, सबको पता ही है कितनी रनिंग है। देखिए अगर आपके इतने हैं तो आप 100% अपना रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि इतना अधिक समय नहीं है आपके पास। रिजल्ट लगभग 3 माह में आने वाला है इसका। देखिए यूआर और जनरल की बात करें तो अगर आपके 127 हैं कट फिटने के बाद, निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, अगर 127 हैं या 127 से अधिक हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप अपना रेस रनिंग जो है आप अपनी तैयार कीजिए। ओबीसी में 125, अगर आप कितने हैं ओबीसी में, तो आप अपनी रनिंग शुरू कर दें, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस में 125, अगर आप इतना है आपका या इससे ऊपर है, तो आप अपना रनिंग पर ध्यान दें। देखो कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं क्या ईडब्ल्यूएस का मिलेगा कोटा? नहीं मिलेगा। देखिए मिलेगा, जो जनरल की जो दिखा रखी हैं 415 सीटें हैं, उसका ही 10% मिलेगा आपको। तो अगर आपके 125 प्लस हैं, 125 हैं या 125 से अधिक हैं, तो आप निश्चिंत ही तैयारी करिए रेस की, रनिंग की। एससी में 115 या इससे अधिक हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। एसटी में 110, अगर आपके 110 हैं तो आप रनिंग की तैयारी कीजिए। अदर में जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया, एक्सरे 105 पर हो जाएगा। देखिए चांस कहाँ तक है, देखिए समय का कुछ पता नहीं चलता। कहने के लिए सब कह रहे हैं कि हाई जाएगी हाई जाएगी,
लेकिन कट ऑफ भाई ये तो कुछ पता नहीं, ये तो सब गोपनीय है। कट ऑफ यहाँ तक भी आ सकती है, चांस जो है 125 तक के भी आने के हैं जनरल वालों के, ओबीसी के 120 तक, ईडब्ल्यूएस के 120 तक, एससी के 110 तक, एसटी के 105 तक और अदर के 100 तक। देखिए यहाँ तक वाले के भी चांस है। तो दोस्तों आप भी तैयारी करते रहें रनिंग की। रनिंग तैयार करेंगे तो स्वास्थ्य भी फिट रहेगा और आपके अंदर एक एनर्जी भी भरी रहेगी। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी, देखिए फीमेल में जो है जनरल में यूआर की जो 115 अगर आपके हैं कट फिटने के बाद तो आप बिल्कुल सेफ है, रनिंग शुरू कर दीजिए। ओबीसी में 110 अगर आपके हैं कट फिटने के बाद तो आप रनिंग शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस में 110 हैं आप के कट फिटने के बाद तो रनिंग शुरू कर दीजिए। एससी में 100 क्वेश्चन अगर आपके हैं सही कट फिटने के बाद तो आप बिल्कुल रनिंग करें। और एसटी में 95 और अदर में भी 95। तो ये था कट ऑफ मेल और फीमेल का। तो आप तैयारी करते रहें, ये ना सोचें कि मेरा स्कोर मतलब, देखिए हर अभ्यर्थी को लगता है कि मेरा स्कोर कम है। देखिए सबसे जो देखिए देखिए जिसके 140 नंबर भी है ना, उसको भी ऐसा लगेगा कि मेरा सबसे कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां भी होती हैं बाजी अभ्यर्थी से, लेकिन शर्म के मारे नहीं बताता किसी से भी। खुद को पता होता है कौन कितना किया है। लेकिन ये तो रियल है कि किन्हीं दो पार्टों में अभ्यर्थी फंसे हैं। और जो पहला सबके दिमाग में था कि आसान आने वाला है पेपर, क्योंकि पिछला पेपर सबने देखे थे, रिवाइज किए होंगे पिछले प्रीवियस पेपर, सबको लग रहा है कि आसान हिंदी आएगी, आसान जीएस आएगा, रीजनिंग तो लड्डू से आएगी। लेकिन सब उल्टा हो गया। तो लेकिन फिर भी जिसने किया है अच्छा ही क्या होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए और हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। जो भी हम जानकारी मिलेगी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित तो हम आपको बताएंगे। और दोस्तों अब एक बात बता दें, हम रनिंग कैसे करें। दोस्तों बड़ी रेस है, आपको पता है 25 किलोमीटर की तो मेल की है, 10 किलो वज़न लेकर, और 14 किलोमीटर की है फीमेल की। लड़कियों की रेस जो है वो कितनी है, ये देखिए ये भी 4 घंटे में है और ये भी 4 घंटे में है। ये भी 10 किलो वजन लेकर, तो बड़ी रेस है। तो दोस्तों सबसे पहले आप धीरे धीरे 2-4 किलोमीटर रनिंग कीजिए। रेगुलर दौड़ते रहें, थोड़ा समय बढ़ाते रहें। कोशिश करें कि आपका स्टेमिना बढ़ जाए, बॉडी का सांस गल जाए, आपको कोई दौड़ने में समस्या ना हो, पैर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इंजरी ना हो किसी प्रकार की। आराम से दौड़ें, स्लो दौड़ें और लगातार दौड़ें और अपने आप पर विश्वास करें। और दोस्तों अवसर को बेकार नहीं करना है। आप कट ऑफ भी पार करेंगे, आपका क्वालिफाई भी होंगे, आपको रेस का भी चांस मिलेगा, लेकिन इस आपका अवसर को बेकार नहीं करना है। अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। लगभग 3 माह बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है, लगभग मान लीजिए नवंबर या दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके 15 दिन लगभग बाद ही आपसे रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो रनिंग करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय